अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एस.एम. फ़ारूक सागरी। पिछली दफ़ा मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मेरे दोस्त ने रूह के बारे में मुझसे पूछा था, तो मैंने आज फिर थोड़ा सा, क्योंकि ये बड़ा लंबा सब्जेक्ट है, इसको जल्दी ख़त्म नहीं किया जा सकता। बहरहाल थोड़ी सी और गुफ्तगू करना चाहूँगा रूहों के बारे में। रूह ऐसी होती है जब इंसान की जान है। एक्चुअली रूह क्या चीज़ है? एक इंसान की जान है। ये सिर्फ पहले ज़माने में, काफ़ी अर्सा पहले ज़माने में तो नहीं, मतलब आज से तकरीबन 100 साल पहले इतने साइंसदानों ने बड़ी कोशिश की थी ये जानने की कि ये रूह है क्या चीज़। तो रूसी साइंसदानों ने एक बहुत बड़ा शीशे का बर्तन बनाया था। तो जब मरीज़ करीबुल मरने वाला हुआ, उसको उसमें लिटा दिया, और लिटाने के बाद इन्हें उसको बिल्कुल सील्ड कर दिया कि ये इसकी रूह कहीं जाए ना। लेकिन बस जब उसकी रूह का निकली तो वो शीशे का बर्तन कड़क हो गया, यानी सुराख हो गया शीशे के बर्तन में, क्रैक हो गया वो, और रूह निकल गई। यानी ये बड़ी मशहूर चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने सुनी है, जाहिर है कि देखी तो नहीं है आँखों से। तो वो इस तरह होती है रूह। तो अल्लाह ताला से पूछते थे ना ये पहले कि ये रूह क्या चीज़ होती है, तो वो अल्लाह ने फरमाया था वमा ऊतीतुम मिनल इल्म इल्ला कलीला, यानी हमने रूह का इल्म तो दिया है लोगों को, लेकिन थोड़ा इल्म दिया है। तो अब थोड़ा कितना है? जितनी स्टडी की होगी वो उतनी गहराई में उसको मतलब समझने की जो कोशिश करेगा, वो भी बहुत थोड़ा इल्म है। मतलब ये है कि असल इंसान की रूह, जान जो है वो रूह है। इंसान जब पैदा होता है तो एक तो उसका जिस्म होता है जो गोश्त वोश्त का बना होता है, दूसरे उसकी रूह होती है। बगैर रूह के इंसान यानी बेजान होता है, यानी डेड होता है। बाद बच्चे आपने देखा होगा कि डेड पैदा होते हैं, यानी उनमें रूह फूंकी ही नहीं गई, वो इत्तेफाक से या किसी तरीके से बस वो बच्चे या बाद में पेट में ही मर गए, पैदा होने से पहले ही मर गए माँ के पेट में। तो वो इस तरह होता है कि ये भी रूहें होती है दो किस्म की। एक तो होती नेक रूह है जिन्होंने अच्छे अच्छे काम किए होते हैं, लोगों को यहाँ सताया नहीं होता है, किसी का हक़ नहीं मारा होता है, अल्लाह ताला की याद की होती है। तो वो तो कहते हैं कि सीधी आलम अरफा में चली जाती है, सीधी बिल्कुल नॉन स्टॉप। वहाँ पर जाके बड़े उनकी जो ज़िंदगी, यानी एक ट्रायल पीरियड होता है, यानी जो क़यामत से पहले का ट्रायल पीरियड है। अब क़यामत तो पता नहीं कब आएगी, हिसाब किताब तो जब होगा जब क़यामत आएगी। लिहाजा वो एक ट्रायल पीरियड होता है, वो वहाँ पर ट्रांजिट है उसे कह ले के, वहाँ वो रुक गए। उसके बाद ये होती है जो दूसरी रूहें जो बेचैन होती है, जिनको यहाँ उनकी रूहें इसलिए बेचैन होती है कि यहाँ लोगों ने उनको बहुत सताया होता है, लोगों ने उनके हकूक़ मारे होते हैं। बाद ऐसे होते हैं जो मकतूल होते हैं, बेजा किसी ने किसी को कत्ल कर दिया, या किसी ने किसी की ज़मीनों पर कब्ज़ा कर लिया, किसी का हिस्सा मार लिया, तो वो बेचैन रहती हैं। वो दुनिया में आने को चाहती हैं, किसी तरीके से दुनिया में जाएं और इससे हम बदला लें। तो वो जो हाँ रूहों को जो बुलाया जाता है ना, तो उसमें वो ये भी रूहें आती हैं, इस किस्म की भी रूहें आती हैं। उनसे पूछते तो वो बताती हैं, एड्रेस बताती है कि फ़लाँ जगह है, फ़लाँ बंदा है, और ये इसने मुझे कत्ल किया है और मुझे नाजायज़ कत्ल किया है ये वो। तो वो इसने ऐसा जुल्म किया था मुझसे दुनिया में। तो वो अपने बच्चों के बारे में बड़ा फ़िक्रमंद होता है, यानी दुनिया से बड़ी अटैचमेंट होती है। एक तो वो हो गए, दूसरे ये होती है जो बड़े अमीर कबीर लैंडलॉर्ड ज़मींदार होते हैं, जो लोगों पे जुल्म सितम ढाते हैं, लोगों की ज़मीनें खा जाते हैं। एक उनकी रूहें होती है, वो जितनी मर्ज़ी भी इबादत कर दे, लेकिन उनकी रूहें हमेशा बेचैन रहेंगी, क्योंकि उन्होंने लोगों को सताया होता है, लोग उनसे तंग आए होते हैं। उनकी रूहें बेचैन रहती हैं, उनका कोई वो सिला नहीं है। वो जितना भी चाहे जो इधर दुनिया में उन्होंने इबादत की है, वो इबादत किसी मर्रे में आनी ही नहीं है। तो जो मकतूल होते हैं ना, जिनको नाहक किसी उनको सताया लोगों ने, नाहक उनको किया, वो बेचारे बड़े वो होते हैं कि ये हम किस तरीके से अपने इनको बदला लें और अपने बच्चों की कैसे हम हिफाजत करें। तो वो अक्सर जिस जगह वो रहती रही है ना ज़िंदगी में, वहाँ भी घर भी चक्कर लगाती रहती हैं, अपने घर में आती हैं, वो देखती हैं। लिहाजा बाद लोग ऐसे करते हैं कि अपना घर वर छोड़ छाड़ के चले जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं। तो वो ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर वो रूहें जो है वो परेशान होती हैं, वो तो आपको मिलने के लिए आती है। तो ये होती है रूह की आज तक कोई बता नहीं सकता कि हकीकत क्या है, कैसे बनी। हाँ, ऐसा तो सुना है कि एक रूह जो है वो गई है, वो किसी और के जिस्म में आ गई, यानी किसी और के जिस्म में
इस तरह आके दुनिया में आ गई, जिसे वो आवागमन का चक्कर कहते हैं। अल्लाह जाने क्या सच है क्या झूठ है। बहरहाल इस तरह भी रूह होती किसी और के जिस्म में आ जाती है। तो वो ये रूहें जो होती हैं इनकी नहीं हकीकत तो अल्लाह ही जानता है। हमें तो लोगों को जितना इल्म है वो तो बहुत थोड़ा इल्म है। बहरहाल ये है कि इंसान को दुनिया में जो रहता है अपने आखिरत की फ़िक्र जो करता है वो खूब अल्लाह की इबादत तो करता है, लेकिन लोगों के हकूक़ नहीं अदा करता। लिहाजा उनको ये सोचना चाहिए कि हमने अगर इनके हकूक़ नहीं अदा किए तो उनको बेचैन रहेंगी उनकी रूहें वहाँ हमेशा आसमान पे बेचैन रहेंगी, भटकेंगी। तो लिहाजा इसका जो है यही है कि इंसान को अच्छी तरह होना चाहिए, अच्छी तरह उनके हकूक़ जिसके हैं वो अदा करने चाहिए। और जो होती है मकतूल, वो चाहती है हम कातिल जिसने मुझे कत्ल किया, नाहक कत्ल किया, मैं इससे बदला लूँ। कभी कभी वो जिस्मानी हालत में भी आ जाती है, कभी कभी जिस्मानी हालत में भी आ जाती है, जिससे वो बंदा की ज़िंदगी हराम हो जाती है। फिर वो बड़ी माफ़िया मांगता है, माफ़िया तलाफ़िया। वो चाहता है किसी तरह मेरा पीछा छूट जाए, मैं हर सारे हकूक़ देने को तैयार हो जाता है, लेकिन वो इस वक्त कुछ नहीं हो सकता। अच्छा हाँ, वो ये कर सकता है कि उसके बच्चों का जो भी था उसको लौटा दे चीज़ें, तो फिर उसको सुकून मिल सकता है। अच्छा, तो और एक बात मैं कहना चाह रहा था, वो मेरे जहन से अभी ऐसी लग रही जैसे निकल गई हो, कि हाँ जब इंसान मरने कभी करीबुल मर्ग होता है तो उस वक़्त ये होता है कि आपने देखा एक मरीज़ है, वो ये इनकी जो अजीज़ व अक़ारब इनके बड़े नज़दीकी है, उनकी रूहें आ जाती है, वो देख रही है, वो बुला रही होती हैं, वो बड़ी खुशियाँ मनाती हैं वो रूहें कि हाँ ये भी हमारा भाई, हमारा बहन जो भी है, हमारी माँ अब हमारे पास आ रही है, बड़ी खुशियाँ मनाते हैं। तो जो मरीज़ होता है ना वो भी बड़ा खुश होता है कि अरे ये हमें लेने आ गई, तो सब हमारे अजीज़ रिश्तेदार हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी वो मरीज़ एकदम से ऐसा होता है कि जैसे इसे बीमारी नहीं था, यानी सेहतमंद था, इसको कोई बीमारी नहीं हुई थी। वो लोग भी खुश हो जाते, हाँ ठीक हो गया जी, दवाई असर कर गई और उसका बिल्कुल सही हो गया, देखो और शुक्र है अल्लाह का। वो इस किस्म की बातें करने लगते। उसके बाद ये होता है 2-4-5 मिनट के बाद वो फौत हो जाता है। तो वो उसकी खुशी होती है कि उसका मौत का वक्त आया, मुझे मेरे भाई लोग जो भी फौत हो चुके हैं वो अजीज़ व अक़ारब उसको बुलाने आए, उसको लेने आए, तो उसको वहाँ उनके साथ जाने का बड़ा खुशी होती है उसको। बस इतना ही मैं आपको सुना सकता था, वरना गुफ्तगू तो बहुत लंबी हो जाती। तो यही मैं ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।